लोग पहुंच चुके हैं मायके और यहाँ पर आवाज़ें आ रही थी ज़ोर ज़ोर से गानों की, तो मुझे ओरिजिनल साउंड बंद करना पड़ा। तो बस यहाँ हम लोग पहुंच गए हैं और मैरिज में जो है वो मामा स्वागत मतलब मामा आ चुके हैं। तो मम्मी ने कहा तुम लोग भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। मम्मी ने कपड़ों को प्रेस करके रखा था, तो बस हम लोगों ने आते ही हाथ मुँह धोया और उसके बाद कपड़े पहन लिए हैं और अब कर रहे हैं हम यहाँ अपनी तैयारी। तो ये जो मेरी फ्रेंड साथ में आई है ये वहीं से घर से ही तैयार होकर आई। तो हम लोगों के कपड़े जो है हमने पहले दिन पापा के पास यहाँ भिजवा दिए थे, तो बस अब हम लोग तैयार हो रहे हैं। और मामा जो हैं वो आ चुके हैं, तो ये भी बोल रही थी थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि जब मामा आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है देखते हुए, डांस करते हुए, काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। अपना अपना रिवाज सबका होता है। तो बस यहाँ पर ये बोल रही थी दीदी जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। तो देर तो नहीं हुई थी, आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है और मामा स्वागत जब होता है तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से सब सोच रहे थे कि मामा स्वागत से पहले हम लोग निकल जाएं। तो हमने कहा फिर लेट तो हो ही गए हैं, चलिए मामा के बाद ही हम जाएंगे। तो मामा के साथ ना पूरा गांव होता है, तो यहाँ सब आपको हेलो कर रहे हैं, मम्मी पापा मामा जी। और हम लोग तैयार हो गए हैं, तो मम्मी ने चाय बनाई है और चाय पीकर अब हम जाएंगे सीधे शादी में। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ मोनिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बर्थडे के बाद हम आ गए हैं मायके। रास्ता वगैरह मतलब व्यू वगैरह मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, डायरेक्ट यहीं आकर मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे और थक गए थे। और वहाँ पर भी डांस किया, फिर सब कुछ क्लोज किया फटाफट, बर्तन वगैरह सब कुछ। तो अभी हम हो गए हैं रेडी और ये है लावण्या और दिवेन और सुजल नहीं आया है। तो आज हमने पहने हैं ये रोडू वाले दाटू, ये सिस्टर ने जो गिफ्ट किया था वो है। तो मुझे थोड़ा अभी अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, क्योंकि ये थोड़े वेलवेट के हैं, तो ये मोटे से हैं थोड़े। तो सिस्टर हो चुकी है रेडी। दिखाओ दिखाओ इधर इधर, ये देख सोनू, यहाँ देख लो कैसा लग रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा। तो मामू आए हैं, मतलब बुआ के हस्बैंड, फूफा जी आए हैं। बुआ जी नहीं आई किसी काम की वजह से। हम लोग रेडी हो गए हैं और हमने पहना है ये। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। पूरा पेटीकोट धाटूस लुक का मैंने पहना है और अब हम जाएंगे मैरिज में। कोशिश करूँगी वहाँ अगर अंधेरा नहीं हुआ तो मैं शेयर करूँगी। और शोर कर रहे हैं बच्चे, बोल रहे हैं क्या हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है। और अभी यहाँ पर सारा कमरा जो है वो मैसी कर दिया है हम लोगों ने आते ही। तो मम्मी यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। और चलिए आप भी मेरे साथ आज पहाड़ी शादी में। और ये रहा भाई, सोने आया तू? सोने बिल्कुल सुखड़ू भाई है ये। सुखड़ू भाई है ये? सुन 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 अपनी वो, सुखड़ू भाई है ये, सुखड़ू मामू है ये। सुखड़ू आपके तो भाई ही लगते हैं ना। हाँ मेरा भाई लगता है। तो चलने से पहले मुझे लगा चलिए आप लोगों को ड्रेस दिखा देती हूँ, क्योंकि ये ड्रेस ना हिमाचल स्टेट से के बाहर बहुत लोगों को पसंद आई है। बहुत लोगों ने बोला है हम कैसे इसे ख़रीद सकते हैं। तो अब तो ये ना रेडीमेड भी बन जाती है, हमारे यहाँ तो बन जाती है पहाड़ों में, बाकी नहीं मिलती है, शिमला भी नहीं मिलती है। आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं टेलर से। तो आपको थोड़ा मतलब आइडिया होना चाहिए, तो टेलर बनवा देते हैं। और ये ना 6.5 मीटर कपड़े में बनता है, शर्ट और पेटीकोट, 2 चीज़ें। और बाकी इसके साथ लेगिंग होती है। तो बस हम लोग यहाँ निकल रहे थे, तो सिस्टर कह रही थी चलो एक अच्छी सी फ़ोटो ले लेते हैं। तो बस वही यहाँ फ़ोटो ले रहे हैं और मम्मी गुस्सा कर रहे हैं जल्दी करो, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा देर कर दी है। क्योंकि हम लोग आगे से ही लेट हमें हो गई थी, देरी हो गई थी, भाई का वेट कर रहे थे। तो ये देखिए बच्चों की मस्ती। तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ से नहीं चलना, यहाँ से चल, ऊपर बंद होता है। आ जाओ मेरे फोन। गई मेरे सिर के ऊपर से। वही है मेरे आशीर्वाद। तो लेट आने का देखिए हमें एक फ़ायदा हुआ कि गेट के पास हमें वेट नहीं करना पड़ा, नहीं तो गेट के पास इतनी लंबी लाइन होती है ना। तो ये भैया भाभी हैं, भैया लगते हैं मेरे भाभी, और मेरी भतीजी लगती हैं जिनकी मैरिज है। तो बस यहाँ पर इस तरीके से हमारे यहाँ पहाड़ों में स्वागत किया जाता है। ये पैसे वाले हार ही अब डालते हैं, पहले होता था मालाएँ डालते थे, कपड़ा लेन देन, मतलब अब सब वो कपड़ा वगैरह बंद हो गया है, तो सब लोग ये पैसे वाले हार डाल देते हैं। तो बस इस तरीके से अब देखिए सब
डालते रहते हैं, हार डालेंगे आपका स्वागत हो जाएगा, फिर आप आगे जाते हैं। तो आगे फिर तिलक वाले दूसरे होते हैं। तो यहाँ थोड़ी जगह कंजस्टेड थी और इनके निचली तरफ एक और भाभी खड़ी थी, वो तिलक करती हैं, माला पहनाती हैं। तो बस इस तरीके से फिर आपका गेट पास हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मामा की नाटी, क्योंकि हमसे पहले ही अभी मामा स्वागत हुआ है, जो दुल्हन के मामा हैं वो आए हैं। और आते ही वो लोग मतलब बैठते नहीं हैं, आते ही वो लोग डांस करते हैं, नाटी लगाते हैं। तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है कि हमारे कल्चर में खुद से गाते हुए कैसे नाटी लगाते हैं। तो ये थी मामा की नाटी। और अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ दुल्हन वाले रूम में, मतलब जहाँ पर शियान बिठाते हैं, जहाँ दूल्हा दुल्हन की पूजा वगैरह सब रस्में होती है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा शियान बिठाया जाता है। और उसके बाद पंडित जी वही हैं जो मायके आए थे। और यहीं पर फिर मामा मामी वगैरह आती हैं और मामी का सारा काम रहता है, मामा मामी का हल्दी बटना वो करती हैं। उसके बाद तेल शांति होती है। उसके बाद देखिए दुल्हन को नल्हाकर अभी लेकर आए हैं, मामी के ही सारे काम रहते हैं। तो दुल्हन को नल्हाकर लेकर आए हैं। और अपने हमारे कुछ गाने होते हैं, लाहने उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर ना बाहर पिंक प्लाजो सॉन्ग लगा था, तो मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट किसी मैरिज में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे सबके पंजाबियों के भी अपने होते हैं, पंजाब में भी देखा है लेडीज़ कुछ गाती हैं अपनी भाषा में, वैसे ही हमारी भाषा में भी यहाँ गीत गाए जाते हैं। मतलब कि दुल्हन को अब कंघी हो रही है, या दुल्हन को मतलब इस तरीके के जो पारंपरिक होते हैं। तो वो बस वो सॉन्ग था, डीजे लग रहा था बाहर, उस वजह से मुझे बंद करनी पड़ी। तो अब देखिए यहाँ मामी दुल्हन की कंघी करती हैं और उसके बाद जो है दुल्हन को तैयार करती हैं। और ये है क्यूट सी बेटी, तो ये मेरे भैया की बेटी हैं। तो मैंने कहा चलो हेलो कर दो। तो यहाँ पर अब दुल्हन की कंघी वगैरह होती है और बाकी सब लेडीज़ देखिए इस तरीके से बैठी होती है, बहुत सारे रिश्तेदार, हंसी मजाक, बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी टाइम के बाद अभी तो मैरिज हुई है। तो ये मैं बोल रही थी कि कैसे मैं दिख रही हूँ, दिखाओ, तो मैंने इन्हें दिखाया। तो बस सब लोग रिश्तेदार हैं और यहीं पर सब बैठती हैं लेडीज़। और उसके बाद मामा जो होते हैं, मामा मोड़ी लेकर आते हैं, चावल की मोड़ी भूनकर, मतलब चावल को भून कर लेकर आते हैं, उसे मोड़ी कहते हैं। और गुड़ लेकर आते हैं। तो ये देखिए अब मामा जो है वो गुड़ और ये मोड़ी सबको बांटते हैं, सब में बांटते हैं जितने भी लोग शादी में आए होते हैं। चावल की ये मोड़ी थी, तो बस हमने भी ये ली और उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर। तो इस तरीके से सबके अपने अपने रिवाज होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली मतलब सब लोग निभाते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ मैरिज होती है। तो बस इसके बाद बाकी के जो गेस्ट हैं वो कोई डांस कर रहे होते हैं। तो अभी देखिए खाना खाने का टाइम हो गया है, तो अभी डीजे बंद कर दिया है और सब लोगों को खाना दे रहे हैं। और इस तरीके से हमारे पहाड़ों में खाना खाया जाता है। उत्तराखंड साइड भी ऐसे ही होती है शादी। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, सेम सेम है उत्तराखंड और पहाड़ का। तो ये देखिए इस तरीके के आंगन पहले हुआ करते थे। आपको जैसे नीचे बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं और उसके इधर उधर लिपाई की हुई है, तो इसको खलियान बोलते थे। पहले होते थे, अब कहीं कहीं है, हर जगह नहीं है। तो बस इस तरीके से खाना खाने के बाद फिर नाटी लगाते हैं, सब लोग डीजे पे डांस करते हैं। तो ये देखिए ये भैया की बेटी हैं, सबसे आगे जो हैं सभी लोग रिलेटिव्स हैं।
और सब लोग इस तरीके से डांस करते हैं। तो मुझे लगा, ये मुझे बोल रही थी कि आ जाओ डांस करने, तो मैंने कहा रुको पहले मैं तुम्हारी वीडियो बना देती हूँ। तो सॉन्ग्स बस वही इशू की वजह से मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। तो इस तरीके से सब लोग करते हैं बहुत सारा एंजॉय। तो ये भी हमारी रिलेटिव थी, क्यूट सी एक लड़की। तो देखिए कितना अच्छा ये डांस करती हैं। और जब मेरे मामू की मैरिज हुई थी लास्ट दिसंबर में 2019 में नवंबर में, तो ये मिली थी हमसे। तो वहाँ पर हम सब ने मिलकर खूब डांस किया था। तो बस अभी इन्होंने मुझे पहचान लिया, दौड़ कर आई। तो बस ये बोल रही थी कि आ जाओ आप लोग भी। तो मैंने कहा चलिए पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़े से नाटी के स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पर वो नहीं मानी, हमें खींच कर ले गई। तो देखिए अब हम लोग भी यहाँ नाटी कर रहे हैं। तो इस तरीके से नाटी करते हैं और हाथ पकड़कर भी नाटी करते हैं माला में, जैसे मैंने आपको बर्थडे व्लॉग में दिखाई। तो उस तरीके से भी करते हैं, ऐसे खुले हाथों से भी करते हैं। और कुल्लवी नाटी अलग होती है, वो पीछे से कमर पे हाथ रख के की जाती है। तो अगर यहाँ पर वो हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस थोड़ा सा हम लोगों ने, थोड़ा तो नहीं कह सकते, हम लोगों ने भी बहुत सारा डांस किया और खूब मज़े हम लोगों ने किए, क्योंकि पैर दुख गए थे। और होता ही है, डांस तभी तक करना चाहिए जब तक कि पैर ना दुखे, पता लगना चाहिए कि शादी से आए हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर, छोड़ा ही नहीं इसने हमें, दीदी रुक जाओ, दीदी रुक जाओ। थोड़ी देर करते 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 हम लोगों को पूरा 1 बज गया। तो ये देखिए इस तरीके से नाचते हैं खुले हाथ से नाटी में। और ये नाचते हैं देखिए हाथ पकड़कर नाटी में। और ये उल्टी नाटी लग रही है, मतलब 2 कदम आप आगे जाते हैं और 1 कदम आप पीछे हटते हैं। तो इस तरीके से देखिए आगे को जाते हैं, 8 स्टेप होते हैं पूरे। तो इस तरीके से, और फिर ये पीछे को चले जाते हैं। बहुत अच्छी नाटी होती है और बहुत मज़ा आता है। काफ़ी लंबी माला हो जाती है जब सब लोग डांस करते हैं। तो इस तरीके से देखिए माला में डांस करते हैं, इसका अपना ही एक अलग मज़ा है। और इसके बाद नाटी की, कुल्लवी नाटी की। और उसके बाद देखिए हम लोग मगन हो गए थे। इस तरीके से हमारे यहाँ डांस करते हैं सब लोग, बेटी बहू कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं कहीं सुनती हूँ कि बेटियाँ ही डांस करती है, बहुओं को मतलब होता है ना पर्दा प्रथा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब सब लोग मतलब साथ में डांस करते हैं। तो थोड़ा सा सॉन्ग मैंने आपके साथ शेयर किया है 8-9 सेकंड का, क्योंकि आपको पता है। पर मेरा मन तो ऐसा कर रहा था ना, मैं पूरा सॉन्ग आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको हमारे कल्चर का पता लगे, किस तरीके से सॉन्ग्स होते हैं पहाड़ी सॉन्ग। और ख़ुद से ही पैर थिरकने लग जाते हैं। तो सब लोग देखिए मगन है अपने डांस में, सब मस्त है, खा पी कर फ्री है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं होती। और साइड बाय साइड जो दुल्हन का काम है वो भी होता रहता है। तो अभी तो दुल्हन भी फ्री थी, अभी वो देख रही थी, क्योंकि बारात जो है वो सुबह आएगी और पूरी रात दुल्हन के पास है। तो अभी दुल्हन नहा धोकर फ्री है। अब वो जब दूल्हा आने वाला होगा उस दौरान उसको तैयार करते हैं। तो बस अभी वो डांस देख रही थी और थोड़ा सा डांस उससे भी करवाया था, मैंने देखा, पर मैं कैप्चर नहीं कर पाई, मैंने सुना किसी और से। तो बस इस तरीके से देखिए सब लोग अपने मज़े कर रहे हैं। और मामू हमारे साथ थे, मम्मी जो हैं वो बच्चों को लेकर चले गए थे, क्योंकि बच्चे ऐसे में हो जाते हैं परेशान। तो मम्मी आए और बस खाना भी घर लेकर गए थे बच्चों के साथ, हम लोग छोड़कर आए थे। और उसके बाद बच्चे घर पे हैं मम्मी के साथ, पापा यहीं हैं और मामू खड़े थे, पर मामू भी चले गए। और अब हम थोड़ी देर से हम भी जाएंगे घर। तो हम लोग मैरिज से आ गए हैं और हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया। और अभी भी आप सुन सकते हैं पीछे गाने लगे हुए हैं, और कॉपीराइट ना आ जाए मुझे। तो यहीं थोड़ा पीछे जैसे मैरिज है जहाँ ये लाइट जल रही है। और शादी में हमने खूब इन्जॉय किया। आपने किया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा आपको हमारा कल्चर, कैसे लगी आपको पहाड़ी शादी, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और एक मैरिज 2-3 दिन के बाद और है, तो जो है वो हो रहा है अभी 12:52, 1 बजने वाले हैं। और अभी हम लोग आ रहे हैं मैरिज से। और ये रही, कैसा रहा, कैसी लगी, मज़ा आया?
टांगे दुख रही बड़ी भारी। नाची हूँ जो मैं नाची हूँ ऐसे तो ये भी नहीं नाची। हाँ, पर मैं ना सॉन्ग्स वगैरह आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, काश मैं कर सकती। मतलब अच्छा लगता मुझे, आप लोग भी देखते, बट कॉपीराइट का इशू रहता है, तो इस वजह से मैंने गाने जो हैं वो म्यूट कर दिए हैं और दूसरा सॉन्ग डाल दिए हैं। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को करते हैं एंड। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।